हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आती जा रही है नज़दीक, वैसे वैसे बहुत सारे बच्चों के मन में शंकाएं आ रही थी और बहुत सारे बच्चे पिछले काफ़ी दिन से एक ही कमेंट्स कर रहे थे, काफ़ी दिन से एक ही मैसेज कर रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर क्या एक साथ दो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, और यदि एक साथ दो फॉर्म फिल कर दिए तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ बच्चा हुआ क्या था, इस बार दो विज्ञप्ति यहाँ पर आई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उसके अंदर लिखा हुआ था कांस्टेबल ड्राइवर वाइवर सब उसी में लिखा था, और एक लिखा था टेलीकम्युनिकेशन का, उसकी विज्ञप्ति अलग थी और कांस्टेबल की विज्ञप्ति अलग थी, जिसमें कांस्टेबल वाले के अंदर पद को बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया और यहाँ पे जो फॉरम की जो तिथि थी वो जो आपके 17 थी उसको बढ़ा करके 25 यहाँ पे कर दिया गया। चलो ये तो ठीक यहाँ पे थी, लेकिन बच्चों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन ये था कि सर क्या एक साथ दो फॉर्म भर सकते हैं क्या। अब इसको हम लोग ऐसे बोलें कि भर सकते नहीं भर सकते, तो ये तो हवा में कहने वाली बातें होगी, उड़ते हुए तीर लेने वाली बातें होगी कि बिना आधारभूत के कुछ ऐसे बोले ना तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब इसको लेकर के हम चलते हैं अपनी विज्ञप्ति के ऊपर कि मेरे भाई वास्तविक रूप से इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया था और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ट्रीट करना होगा। जो वहां पर लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। यदि हम उसके बियॉन्ड गए या उसके अतिरिक्त गए तो हो सकता है भाई पुलिस के पास अधिकार है, पुलिस प्रशासन के पास अधिकार है, वो फॉर्म जो एग्जाम करने वाले जो नोडल एजेंसी उसके पास अधिकार है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो क्या कहा गया था इस विज्ञप्ति के अंदर, उसकी बात यहां पर करते हैं। तो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान की जयपुर की बात करें, इन्होंने 9 अप्रैल 2025 को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी और ये विज्ञप्ति जो थी ये कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025 की बात करें। इसमें कहा गया था कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत तृतीय में निहित प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर विभिन्न जिला और यूनिट में कांस्टेबल, अब कांस्टेबल को लेंगे। अब ये कांस्टेबल की अलग अलग कैटेगरी है, एक सामान्य कांस्टेबल जो आप लोग थाने में देखते हो वो है, एक चालक कांस्टेबल जो गाड़ियां चलाता है वो, एक बैंड। तो यहाँ पर अलग नहीं कहा कि भाई सामान्य कांस्टेबल की अलग वैकेंसी होंगी, ऐसा कहीं नहीं कहा। ड्राइवर की अलग है यहाँ पे नहीं कहा और बैंड की अलग होंगी, एक साथ कहा गया। और इसके 8,148 जो पदों की बात करें ये यहाँ पर कहा गया था, कुल मिलाकर टोटल मिलाकर कितने हो गए, 10,000 हो गए हैं, है ना। और इसकी यहाँ पे बात की गई, चलो कहा गया कि इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा तो सीनियर सेकेंडरी जो लेवल 2024 में सफल विद्यार्थियों से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि गुरुजी कांस्टेबल की भर्ती है और इसके अंदर 3 भर्तियां यहां पर हैं, सामान्य की भर सकते हो, चालक या बैंड। अब तीनों को फॉर्म इसी के अनुसार भरा जाएगा 8,148 पदों के अनुसार। अब यहां पर कहा गया है, बाकायदा विज्ञप्ति को आप देखोगे तो मोटे मोटे अक्षरों में ब्लैक करके कहा गया, और वो कहा गया कि आवेदक के द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, मतलब एक ही आवेदन करेगा, आवेदन करने वाला एक ही आवेदन करेगा इस भर्ती के अंदर। जी हां, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025 के अंदर जो भर्ती है इसके लिए आप एक ही आवेदन करोगे, चाहे वो आवेदन आप सामान्य के लिए कर सकते हो, चाहे वो आवेदन चालक के लिए कर सकते हो, और वो चाहे आवेदन बैंड के लिए कर सकते हो। ये यहां पर कहा गया है कि भाई आवेदक के द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। उसने ये नहीं कहा कि भाई अलग अलग भर सकते हो, इसमें साफ कहा कि आवेदक के द्वारा केवल एक ही आवेदक, और वो आवेदन किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, चाहे वो सामान्य के लिए भरे, चाहे चालक के लिए भरे, चाहे बैंड के लिए भरे, किसी के लिए भी भरे, लेकिन आवेदन एक ही किया जा सकेगा कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2025 के अंदर। और संलग्न रिक्त पदों में रिक्त प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। और जो रिक्त पत्र है उसमें अंकित जिला जो होगा, यूनिट और बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा, मतलब जितने भी जिला यूनिट हैं उनमें से एक के लिए होगा। अर्थात वहां पर अब आप देखोगे ना तो आपको यहां पर पदों को लेकर के मिल जाएगा कि सामान्य के इतने पद खाली हैं जी इस जिले के अंदर, आपको मिल जाएगा चालक के इतने पद खाली हैं जी इसी के लिए, और बैंड के मिल जाएंगे। तो यहां पर कहा गया कि संलग्न जो रिक्त प्रपत्र में अंकित जो जिला है, यूनिट और बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा, मतलब आप एक के लिए आवेदन कर सकते हो। आपने एक फॉर्म भर दिया, बस एक यहां पर होगा, ये बाकायदा इसके अंदर ये लिखा हुआ कि आवेदन द्वारा। तो मेरे भाई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, 2 फॉर्म नहीं लगाने हैं। यदि किसी ने लगा दिया है, अब समस्या खड़ी हो गई यहां पर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो अब उनको थोड़ा सा सब्र करने रखना होगा। अभी ऐसा कुछ भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि क्या होगा, हो सकता है आपके पास त्रुटि सुधार का कोई मौका दे, या सरकार ऐसा भी कोई कह दे कि 2 फॉर्म भर दिए, हम आपको तारीख देते हैं, क्योंकि पहले तो फॉर्म भरे जाए 25 तक, उसके बाद आपको मौका दे सकता है कि हो सकता है कि गलत मिसकम्युनिकेशन की वजह से, गलत कम्युनिकेशन की वजह से आपने 2 फॉर्म भर दिए होंगे। तो अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 भर दिए गए तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नए अगला जो ऑर्डर है, नए आदेश या नया कोई आगे कोई बात आए उस तक हमें सब्र रखना होगा, पैनिक नहीं होना है। हमें सिर्फ अब अपनी तैयारी रखनी इस राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखते हुए। तो बस पढ़ते रहो, मस्त रहो। अभी 1 फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म भर दिए तो चिंता नहीं करनी, अगले आदेश तक हो सकता है कुछ चीजें नई यहां पर आ जाएं, क्योंकि यदि ये बात ऐसी है तो हो सकता है प्रशासन, क्योंकि यहां पर एक चीज और निकल के आती है कि आवेदक के द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, क्योंकि जिस सामान्य के लिए तो मैं एक ही कर सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है। सर मैं चालक के लिए एक कर दूं और बैंड के लिए, मैं सामान्य
सामान्य के लिए मैं एक ही फॉर्म भरूंगा, सामान्य के लिए एक सामान्य के लिए भर दूं और एक बैंड के लिए भर दूं, या ये तो नहीं कहा ना कि एक ही फॉर्म तीनों में से एक भर सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है कुछ क्लासिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन की बात करें वो राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा आपके लिए जारी कर दिया जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।